हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डिफेंस जनरल चैंकी और टियानफेंग एकेडमी के प्रिंसिपल शी ने आकर गार्डियन हॉल से ली को बचा लिया था, जिसके बाद ली आराम करने के लिए वहां से अपने रूम की तरफ निकल गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ली को वहाँ से जाते हुए देखकर निंगजू अपने ग्रैंडफादर से पूछती है, ग्रैंडफादर मेरे सिग्नल भेजते ही आप इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए थे? मुझे तो लगा था कि आपको यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर शुक्र है आप यहाँ पे टाइम पे आ गए थे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे टाइम पे नहीं आते तो ली टियान को अब तक गार्डियन हॉल के लोग लेकर चले गए होते। जिसमें निंगजू के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि डिफेंस जनरल चैंकी मुझे एक रोड पे मिले थे और उन्होंने मुझे वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उस लड़के ली को बचाने के लिए जल्द से जल्द टियानफेंग एकेडमी में पहुंचूं। पर यहाँ पे निंगजू के ग्रैंडफादर सरासर झूठ बोल रहे थे, क्योंकि डिफेंस जनरल चैंकी ने उनसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की थी। उल्टा उन्होंने प्रिंसिपल शी को जल्द से जल्द एकेडमी भेजने के लिए अपने घर से ही बाहर फेंक दिया था। जिसमें निंगजू कहती है, ओ तो अब मैं समझी, पर अभी भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप सभी लोग ली टियान को यंग मास्टर कहकर क्यों बुला रहे थे? वो है कौन? क्या वाकई वो रियल में यंग मास्टर है? जिसमें निंगजू के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर डिफेंस जनरल खुद मिस्टर ली टियान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जरूर मिस्टर ली टियान का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और रही बात ली टियान की रियल आइडेंटिटी के बारे में, तो उस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। पर हाँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर ली टियान के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा उसके साथ इसी तरह से खड़ी रहना, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। इवन उसने तुम्हें बचाने के लिए मिशनरी ग्रुप के साथ भी पंगा ले लिया था। तो जब तुम उसके साथ होती हो तो मुझे तुम्हारी सेफ्टी की टेंशन नहीं होती। तो अगर हो सके तो। और इससे आगे प्रिंसिपल शी कुछ कह पाते उससे पहले ही निंगजू शर्माते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडफादर प्लीज चुप कीजिए, आप ये सब क्या कह रहे हैं? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो सुनकर निंगजू के ग्रैंडफादर हंसने लगे थे और इन बातों के दौरान ही वो दोनों भी वहाँ से चले गए थे। और तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलने लगती है और देखते ही देखते उस एनर्जी से वहाँ पे एक ओल्ड मैन अपीयर होता है, जो कि देखने में ही वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी उस ओल्ड मैन की नजर अपने भाई जाई किंटियन के ऊपर पड़ती है, जिसे एक गार्ड घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा था। वो अपने भाई को देखते हुए कहता है, मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई, पर मैं उस लड़के ली टियान को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ये अंजाम हुआ है। मैं उससे तुम्हारा बदला उसे मार के लूंगा। और ये कहते हुए उस ओल्ड मैन से दोबारा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगी थी। और तभी देखते ही देखते वो दोबारा वहाँ से गायब हो गया था। उसके बाद हमें ली की विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली अपने रूम में बैठा वो कुछ सोच रहा था। और तभी वो मलाई लेते हुए खुद से ही कहता है कि आज का दिन तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक और थका देने वाला था। और मेरे साथ हो रही इन सारी घटनाओं को देखते हुए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा, ताकि मैं अपने सामने आने वाली मुसीबतों का खुद ही सामना कर सकूं। और अभी ली ये सब सोच रहा था कि तभी उसके फोरहेड से अचानक ही बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। और देखते ही देखते उस गोल्डन एनर्जी ने एक स्पिरिट का रूप ले लिया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ली टियान के फादर की स्पिरिट थी। ली टियान की फादर की स्पिरिट बाहर आते हुए उससे कहती है, तुम बस बार बार यही कहते रहते हो कि मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, पर पावरफुल बनने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर रहे। इवन तुम मामूली से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स को भी नहीं हरा पा रहे। ये बात वाकई मेरे लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। और आज भी अगर मैं सही वक्त पे कुछ भी नहीं करता तो न जाने तुम्हारा क्या हाल हो चुका होता। और ये कहकर ली टियान के पिता बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे थे, जो देखकर ली टियान अपने पिता से कहता है कि अगर आप कोई एक्शन ना भी लेते तो मैं वहाँ पे खुद को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। जिसपे ली टियान के पिता उसे कहते हैं कि सपने देखना बंद करो, अगर आज मैंने कोई एक्शन नहीं लिया होता तो अब तक गार्डियन हॉल के गार्ड्स ने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दिया होता। पर बीते कुछ दिनों में तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अब तुम एक जगह पे आके अटक गए हो। और ये कहकर ली टियान के पिता दो हाई ग्रेड की पिल्स की बोतल को बाहर निकालते हुए उससे कहते हैं, इन पिल्स को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद तुम एक साथ 2 लेवल्स में ब्रेक थ्रू कर जाओगे, इसलिए अब तुम्हें खुद को पावरफुल बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और प्लीज जल्द से जल्द अपनी फाउंडेशन को तो बिल्ड कर लो, ताकि मुझे तुम्हें लेकर और ज्यादा शर्मिंदा ना होना पड़े। और ये कहकर ली टियान के पिता ने वो दोनों पिल्स की बोतल ली टियान की तरफ बढ़ा दी थी, जो देखकर ली टियान भी खुद से ही कहता कि मेरे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द अब खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, और उसके लिए मुझे कई सारे हाई ग्रेड के ट्रायल्स की जरूरत होगी। और अभी ली टियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको याद आता है कि आज रात तो एक प्राइवेट पार्टी भी होने वाली है, जिसके लिए लिन ने उसे इनवाइट किया था। और ये सोचकर ली टियान उसी इनविटेशन कार्ड को देखते हुए कहता है, हो सकता है कि शायद मुझे उस पार्टी में कोई काम का ट्रायल मिल जाए, इसलिए मुझे लगता है एक बार मुझे चलकर उस पार्टी में मौजूद ट्रायल्स को देख ही लेना चाहिए। क्या पता वहाँ पे कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, और अगर मुझे वहाँ पे कोई काम की चीज नहीं मिली तो मैं उसी वक्त वहाँ से वापस आ जाऊंगा। और ये सोचते हुए ली टियान उसी लिन की पार्टी की तरफ निकल गया था, जहाँ अभी ली टियान मार्केट से होता वो उस तरफ जा ही रहा था कि तभी मिशनरी ग्रुप के उन दोनों मेंबर्स ने ली टियान का रास्ता रोक लिया था। और मिशनरी ग्रुप का वो लड़का गुस्से से ली टियान से कहता है, ली टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिशनरी ग्रुप के एक मेंबर को हर्ट करने की? उस लड़के की ये बात सुनकर ली टियान को सोचते हुए उससे पूछता है कि तुम हो कौन? जिसपे वो लड़का बहुत ही एटीट्यूड में ली टियान से कहता है कि तुम्हारे जैसे एक बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल के कल्टीवेटर की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ जान सके। और ये कहते हुए वो लड़का वहाँ से चला गया था। और उसके वहाँ से जाते ही उसके साथ वाली लड़की ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपने वेपन को बाहर निकालते हुए ली टियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर ली टियान ने भी अपनी स्पीयर को बाहर निकालते हुए उस लड़की के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और ली टियान उस लड़की के ऊपर पलटवार करते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा मिशन
मिशनरी ग्रुप मुझे मारना क्यों चाहता है, जिसपे वो लड़की भी ली टियान के अटैक को रोककर बहुत ही अग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, हमारा मिशनरी ग्रुप बस लोगों को पैसों के लिए मारता है और तुम्हें भी मारने के लिए हमें पैसे दिए गए थे। तुम्हारे साथ हमारे मिशनरी ग्रुप की कोई जाती दुश्मनी नहीं है। और अभी वो लड़की ये सब कह ही रही थी कि तभी ली टियान ने उसे किक मारते हुए खुद से दूर कर दिया था। लेकिन वो लड़की यहाँ पे भी नहीं रुकती। उसने अपने मैजिकल वेपन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए दोबारा ली टियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे ली टियान ने ऐसे रोक लिया था जैसे उसके लिए ये अटैक कुछ भी नहीं है। और ली टियान उस लड़की के वेपन को देखते हुए कहता है, तुम्हारा ये मैजिकल वेपन इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। जिसपे वो लड़की ली टियान से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। और ये कहकर वो लड़की जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो ली टियान ने उसी के वेपन से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे हरा दिया था। और ली टियान के सिर्फ इस एक अटैक में ही वो लड़की वहीं पे ढेर हो गई थी। जो देखकर ली टियान वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहता है, तुम्हारे मिशनरी ग्रुप को क्या लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है। और ये कहते हुए ली टियान वहाँ से लिनले की पार्टी की तरफ निकल गया था। और जैसे ली टियान वहाँ पहुंचकर उस रेस्टोरेंट की डेकोरेशन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। और ली टियान उस रेस्टोरेंट में इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये जगह तो बस वाकई सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनी हुई है। और ली टियान वहाँ पे फुल मजे लेते हुए उस रेस्टोरेंट में आगे बढ़ने लगा था। और तभी उसे उस रेस्टोरेंट के अंदर एक वेट्रेस दिखती है जो वहाँ पे अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेकर दूसरी तरफ जा रही थी। और ये देखकर ली टियान बहुत ही प्यार से उस लड़की को देखते हुए कहता है, यंग लेडी क्या मैं इनमें से कुछ फ्रूट्स ले सकता हूँ। ली टियान की ये बात सुनकर वो वेट्रेस जैसे ली टियान की तरफ पलट कर देखती है तो ली टियान थोड़ा शौक होते हुए उससे कहता है, तुम तो इस पार्टी की इंचार्ज हो ना, तो फिर तुम खुद यहाँ पे वेट्रेस का काम क्यों कर रही हो। जिसपे वो लड़की ली टियान को फ्रूट खिलाते हुए उसके कान में कहती है, मुझे शो ऑफ करना ज्यादा पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे अपना काम खुद करना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये काम खुद कर रही हूँ। और ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद ली टियान भी उस डेकोरेशन की तारीफ करते हुए वहाँ से आगे पार्टी वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन अभी ली टियान वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पे खड़े 2 गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया था। और वो ली टियान से कहता है कि तुम बिना इन्विटेशन कार्ड के यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो। जिसपे ली टियान उन दोनों से कहता है कि तुम लोग तो मुझे जानते ही होगे, मैं भी टियानफेंग एकेडमी के एक डिसेबल हूँ, तो फिर तुम लोगों को उस कार्ड की क्या जरूरत है। जिसपे उनमें से एक गार्ड ली टियान से कहता है कि हम लोग बिना इन्विटेशन कार्ड देखे तुम्हें इस पार्टी में नहीं जाने दे सकते। उस गार्ड की ये बात सुनकर ली टियान उस इन्विटेशन कार्ड को ढूंढने लगा था, पर ली अपने साथ उस इन्विटेशन कार्ड को लाना भूल गया था। जो देखकर ली टियान उन दोनों गार्ड से कहता है कि शायद वो इन्विटेशन कार्ड मैं घर पे ही भूल आया हूँ, पर तुम लोग मेरे चेहरे को गौर से देखो, क्या तुम दोनों वाकई मुझे नहीं जानते। जिसपे वो गार्ड कहता है कि ये टियानफेंग एकेडमी की हाई लेवल की मीटिंग है, इसमें ऐसे ही कोई डिसेबल मुंह उठा के नहीं जा सकता। जो देखकर ली टियान उन दोनों गार्ड से कहता है, मुझे लगता है तुम इस मीटिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो। और अभी ली टियान ये सब कह ही रहा था कि तभी वी हाउ भी वहाँ आकर ली टियान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि ये पार्टी सिर्फ सीनियर डिसेबल्स के लिए है, तुम यहाँ पे चाहे कुछ भी कर लो, तुम बिना इन्विटेशन कार्ड के इस पार्टी के अंदर इंटर नहीं कर सकते। जिसपे ली टियान एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज वाकई मेरा दिन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस पार्टी में जा पाऊंगा। और ये कहकर ली टियान चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। जो देखकर वी हाउ उसे रोकते हुए कहता है, रुको रुको, भले ये लोग तुम्हें पार्टी के अंदर नहीं जाने दे रहे, पर अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पावर का यूज करके तुम्हें इस पार्टी के अंदर ले जा सकता हूँ। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिसपे ली टियान भी उसके मजे लेते हुए कहता है, कौन हो तुम एक लो लेवल बॉडी रिफाइनिंग क्लास के एक लो लेवल डिसेबल हो, इससे ज्यादा क्या हो तुम। जिसपे वी हाउ उसे कहता है, नहीं नहीं यहीं पे तो तुम गलत हो, पर आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, मैं यहाँ पे एक हाई लेवल के डिसेबल के तौर पर आया हूँ। जिसपे ली टियान उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे लो लेवल डिसेबल को हायर पोजीशन किसने दे दी, तुम तो इन सीनियर डिसेबल्स के लिए किसी कचरे से कम नहीं हो, तो फिर तुमने इस पार्टी में जाने के लिए हायर पोजीशन कैसे हासिल कर ली। जिसपे वी हाउ अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है इसे बेवकूफ बनाकर मुझे इसके सामने अपनी पोजीशन को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहिए। और ये सोचकर वी हाउ वहाँ पे ली टियान के सामने अपनी और ज्यादा तारीफें करने लगा था कि इस पार्टी के चेयरमैन ने खुद मुझे हायर पोजीशन दी है। और ये कहकर वी हाउ इधर उधर देखते हुए ली टियान से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छी तरह से बिहेव करो तो मैं भी तुम्हें इस पार्टी में जाने के लिए हायर पोजीशन दिला सकता हूँ। इस पे ली टियान उसे कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। ली टियान की ये बात सुनकर वी हाउ अपनी इन्विटेशन कार्ड को बाहर निकाल के उसे उन दोनों गार्ड्स को दिखाते हुए कहता है कि मैं अपने साथ इस लड़के को भी पार्टी के अंदर ले जाना चाहता हूँ। जिसपे वो गार्ड गुस्से से वी हाउ से कहता है, नहीं, अगर तुम अकेले इस पार्टी के अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम ऐसे ही किसी को अपने साथ पार्टी के अंदर नहीं ले जा सकते। उस गार्ड की ये बात सुनकर ली टियान वी हाउ को मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे उसके मजे लेने लगा था। जो देखकर वी हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ली टियान से कहता है कि तुम बस थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें अपने साथ इस पार्टी के अंदर ले जाके रहूंगा। और अभी वी हाउ ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे खड़े लिनले के ऊपर पड़ती है और वो भागकर लिनले के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। वी हाउ की ये बात सुनकर ली टियान वहाँ पे छुप गया था ताकि लिनले उसे पहचान न ले। वहीं वी हाउ की ये बात सुनकर लिनले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वी हाउ को थप्पड़ मारते हुए गुस्से से उससे कहता है, तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे जैसे एक लो लेवल डिसेबल को भी अपनी इस पार्टी में आने की इजाजत दे दी है और अब तुम ऊपर से अपने फ्रेंड को भी लाने की बात कर रहे हो। लेकिन वी हाउ के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद लिनले ने भी उसे इजाजत दे दी थी कि वो अपने साथ अपने फ्रेंड को भी ले जा सकता है। और ये बात लिनले ने वहाँ पे खड़े उन गार्ड्स को भी बता दी थी। और लिनले के वहाँ से जाते ली टियान भी दोबारा वी हाउ के पास आ गया
गया था और लीटियान को वहाँ देखकर वी हाउ उससे कहता है, क्या तुमने इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट आज से पहले कभी नहीं देखा जो तुम इतना घूर घूर के से देख रहे हो। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, यंग मास्टर लिन ले ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ पार्टी के अंदर ले जा सकता हूँ। पर हाँ, मेरी एक बात याद रखना, पार्टी के अंदर तुम सभी के साथ अच्छी तरह से बिहेव करना। तो चलो अब आज मैं तुम्हें टियानफेंग एकेडमी की एक और नई दुनिया दिखाता हूँ। वी हाउ की ये सारी बातें सुनकर लीटियान अपने मन में कहता है, वी हाउ तुम बचपन से मुझे बुली करते हुए आ रहे हो, पर आज तुम्हें बुली करने की मेरी बारी है। और ये कहते हुए लीटियान भी वी हाउ के पीछे पीछे उस पार्टी के अंदर जाने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।